रतन शारदा जी, अल्पसंख्यकों का जो सामाजिक आधार है इस देश के अंदर, जिस तरह से वो पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, ये मानते हुए ही अल्पसंख्यक शब्द जो है उसको डिफाइन भी किया गया है और अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं भी सरकार बनाती है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय भी देश के अंदर होता है ताकि उनका उत्थान किया जा सके। तो आपको लगता नहीं कि अगर अल्पसंख्यक शब्द ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके इतर जो तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं उनके उत्थान के लिए उन सब पर असर पड़ेगा, तो फिर सबको रिडिफाइन करने की बातें होंगी? और क्या वाकई इस स्थिति में हम आ चुके हैं? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो यही कहती है कि भाई मुसलमान ही को अगर देख लीजिए तो SC ST से बुरे हालात हैं। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी हार है। अच्छा, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी 2009-8 जब भी बनी थी, उसके बाद में और कई साल कांग्रेसी सरकार थी। मतलब 1947 से लेकर और संविधान बनने से लेकर 50 साल तक जब ये सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटी के लिए कुछ न कुछ करने के प्रयोजन चलते रहे, उसके बावजूद अगर माइनॉरिटी का विकास नहीं हो रहा, विशेषकर जिस मुस्लिम समाज का बार बार नाम ले रहे, मैंने नहीं लिया, तो उसका मतलब है कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, सेक्युलर पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में बीजेपी आने के बाद में अगर 1% तथाकथित नौकरियां थी, आज 10% चली गई हैं। मुस्लिम समाज को सारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलता है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे जो भी नई नई योजनाएं आती है उसमें अधिक से अधिक हिस्सा मुसलमानों का हो। बिना मुसलमान नाम लिए तो क्या वो सही राजनीति नहीं है? और क्रिश्चियन देश होते हैं, डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन देश, डिक्लेयर्ड इस्लामिक देश, वहाँ तो माइनॉरिटी की विशेष राइट की बात बनती है। जहाँ आपने कह दिया सेल्फ डिक्लेयर्ड सेक्युलर नेशन विदाउट इवन पुटिंग द वर्ड इन 1976, इट मीन्स दैट हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जहाँ तक ये सवाल है कि माइनॉरिटी डिफाइन कैसे करना, उसके राइट्स का क्या हो, इन्होंने कहा पैन खरीदते हैं हम। भाई साहब, आप पैन खरीदते नहीं, पैन आपको सरकार देती है। आधार कार्ड आप खरीदते नहीं, सरकार आपको देती है ना। तो जो अधिकार सबके हैं वो सभी के आपके भी अधिकार है, तो आपको विशेष अधिकार क्यों मिलने चाहिए? अगर सर्वसाधारण सरकारी अधिकार के अंदर आपको सारा मिल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, ये देश जो है ना सर, ये देश संविधान से चलता है सर। डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो है ना, आपको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है। अरे भाई रंगरेज साहब, एक मिनट, आप अपने वक्त पर बोलिएगा ना, को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक मिनट रंगरेज साहब, ऐसे नहीं, आराम से डिबेट कीजिए, आराम से चर्चा कीजिए। रतन जी अपनी बात टारगेट जो करते हैं, संवाद, प्रजातंत्र में संवाद ये सभी का अधिकार है, बिल्कुल, चाहे वो माइनॉरिटी चाहे मेजॉरिटी हो। अगर संगठन ये कह रहा है कि इस पे चर्चा हो, तब चर्चा से क्यों घबराते हैं? अब चिल्लाने क्यों लग जाते हैं? आप कहते हैं खतरे में, आप कैसे खतरे में? जब PM ने कहा, अरे सर 100 करोड़ हिंदू खतरे में है जब से भाजपा की सरकार आई है। मैं क्या कह रहा हूँ, 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाई खतरे में। आपने ऐसा नैरेटिव फैलाया, लोगों के सामने ले जाकर ऐसी बातें करते हैं आप लोग। मैं तो RSS की बात पर बात कर रहा हूँ। आपने 53 साल तक क्यों नहीं झंडा लहराया? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप आज तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया RSS का? बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं कहता हूं, मैं बताइए ना। आप बोलिए, आप MM से हैं, आप बोलिए मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, आप क्यों कहते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं? जबकि काम ही संघों को गाली देना है, आज संवाद नहीं कर सकते तो आप कैसे? अरे सर, RSS को गाली तो मतलब पहले के लोगों ने भी दी, देश की आजादी से पहले। आप कैसे मुखबरी कर रहे थे उनकी, अंग्रेजों के साथ में मिलकर? पता है पूरे देश को। से क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि राजनीति सफल नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ हक नहीं मिल रहा माइनॉरिटी को। डॉक्टर वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, शारदा जी आपको भी रोक रही हूँ। डॉक्टर वरुण पुरोहित, इस देश में अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, तो क्या अल्पसंख्यक शब्द से क्या ये जो परिभाषा है वो प्रभावित होती है? क्या कमजोर होते हैं? क्योंकि देश की एकता तो सभी को मिलाकर बनती है। देखिए निधि जी, जब स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय जैसी स्थिति वैसे बनाया, उसके बाद अमेंडमेंट्स होते। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में हिंदुस्तान का क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे, जैसे जैसे अमेंडमेंट होंगे, मोदी जी क्यों लिया है किसान बिल, क्यों उन्होंने फिर वापस ले लिए, ये सब चीजें डिस्कशन की बात है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतना इंटरेस्टेड थी तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक आयोग, इनकी पार्टियों में भी तो प्रकोष्ठ बना रखे, हटा देते, भंग कर देते और आयोग खत्म कर देते। 10 साल थे इनके पास में, एक अकेला, फिर कह रहा हूँ सब पे भारी 56 इंच। अरे भाई, आप कर लेते ना परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में, कई चीजें करी आपने, कर लेते। आप डिस्कशन कराते पार्लियामेंट में, क्यों नहीं कराया? आप संवाद की बात करते हो, बीजेपी संसद चलाते ना इस प्रश्न पर, संसद में डिस्कशन कराते। चुनाव टाइम क्यों?
बीजेपी तो बार बार ये कह रही है कि लाभार्थी जो हैं वो अल्पसंख्यक भी हैं। हमारे जो 100% जो लोग हैं उनमें लाभार्थी अल्पसंख्यक भी हैं। राजीव जेटली शायद बेहतर जवाब दे पाए आपको। राजीव जी। नहीं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग जब हम बात करते हैं मुसलमान, क्योंकि ये शब्द मैंने यूज नहीं किया था, ये शब्द अल्पसंख्यक से शुरुआत हुई थी लेकिन मुसलमान बीच में आ गया। मैं एक बहुत बोलना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक में मुसलमानों की इस बात को लेकर हिमायत करता है कि इन्हें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, तो एक बात क्या वो इस बात को भी रख सकता है कि उनके पिछड़ेपन की वजह क्या है। अब्बास साहब, आप इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी। पिछड़े की वजह के ऊपर क्या कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या वो मुसलमान या हिंदू जो भी उनका फेवर करता है वो इस बात को चर्चा करेगा कि कितने कम संसाधनों के अंदर कितनी बड़ी तादाद को कैसे पाला जाएगा, कैसे उनको अपग्रेड किया जाएगा, कैसे एजुकेशन दी जाएगी? ये सरकारी संसाधन तो लिमिटेड रहने वाले हैं। अगर संसाधनों को लेने के लिए संख्या बढ़ जाएगी तो संसाधनों का अभाव बहुसंख्यक में भी हो जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों के राइट्स को लेकर तो आपकी पार्टी भी आवाज उठाती रही है। आपकी पार्टी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, अल्पसंख्यकों को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। नहीं, आरएसएस में भी है। समीर भाई, मैं एक मिनट अपनी मतलब अगर आप सबको एक करके देखेंगे तो फिर अलग अलग मोर्चों का क्या मतलब? नहीं, आरएसएस में भी समीर भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। क्यों है वो? जिक्र मत कीजिए, ऐसे बीच बीच में जिक्र मत कीजिए, सुनिए भी दूसरों को ना। राजीव जेटली साहब, ये देखिए गंभीर समस्या है और ये समस्या मुझे लगता है चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आता हो, सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। ये अपग्रेड नहीं करना चाहते, डेवलप नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते होते तो ये उन इश्यूज को उठाते। हम ट्रिपल तलाक के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बताइए किसी ने बाहर निकल के बोला कि हाँ मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलने चाहिए? हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो किसी ने बोला बाहर निकल के बोले? एक भी नहीं। तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपको कौन रोक रहा है राजीव जेटली साहब? लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीयता सबकी हिंदू है। अब आप बताइए, देश में हो हम या विदेश में, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो नेशनैलिटी में इंडियन ही लिखते हैं ना, राष्ट्रीयता भारतीय ही लिखते हैं ना। आप कह रहे नहीं हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। अब जाहिर है इसके लिए ना मुसलमान तैयार होंगे, ना सिख तैयार होंगे, ना और धर्मों के लोग तैयार होंगे। तो ऐसी बातें क्यों की जा रही है? मतलब मकसद क्या है? देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए, अगर हम राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं तो इसके इतिहास में जाने की बहुत सख्त जरूरत है। आप बताइए ना, कितने लोग ऐसे हैं जो गल्फ से आकर के यहाँ पे बसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इराक ईरान से आकर के यहाँ बसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं बताइए? हम सभी लोग एक ही संस्कृति से आते हैं और ये बात जानते हैं, हम भी ये बात जानते हैं। और जब हम उस संस्कृति को जानते हैं, उसके बीच में रहते हैं, उसके बाद में अपने आप को वहां से डिटैच कर लेना कम से कम अपने आप को देश से अलग करने वाली बात होती है। जब आपको मालूम है कि देश मेरा है। नहीं, सांस्कृतिक तौर पर हम भारतीय हैं, ये इससे काम नहीं चल रहा क्या? सांस्कृतिक तौर पर हिंदू हैं हम, ये कहना होगा क्या? या फिर वाकई कोई ऐसा बदलाव आप लाना चाहते हैं आने वाले वक्त में जिसमें सबको अपनी राष्ट्रीयता हिंदू ही बतानी होगी? सबको, क्योंकि संघ तो कह रहा है सबको अपनी राष्ट्रीयता भारतीय बतानी होगी। भारतीय बताने के लिए बिल्कुल यही बात में रतन शारदा जी, भारतवासी बनना पड़ेगा। और भारतवासी जब आप सब भारतीय हैं, देश सबका है, भारतीय तो है ही सब, ठीक है, उनका विषय नहीं उठेगा।